हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय अरशद पर, जहां आपको कंप्यूटर सीखना है बिल्कुल आसान और मज़ेदार। यहां पर कंप्यूटर से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आपको सिखाई जाएगी आसान भाषा में, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम लेके आए हैं ट्रिपल सी का थ्योरी क्लास। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं क्लास। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्या होता है। ऐसी मशीन जो लाइट से चले उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। जो हमारे दिए गए निर्देशों पर कार्य करती है, यानी जब तक हम कंप्यूटर को कोई निर्देश नहीं देंगे कंप्यूटर हमारा वर्क नहीं करेगा। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। अब सबसे पहले समझते हैं हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर के वह भाग जिनको हम टच कर सकते हैं, यानी छू सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हार्डवेयर। जैसे एग्जांपल के लिए कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, प्रिंटर हो गया। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के वह भाग जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। एग्जांपल के लिए MS पेंट हो गया, नोटपैड हो गया, MS वर्ड हो गया, आपका फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया। यह एक सार्वभौमिक मशीन है। आप समझते हैं सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है? जो कई कार्य करे उसे क्या कहते हैं? सार्वभौमिक। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से मिलके बना होता है और बहुत से बुक में मिलता है लैटिन भाषा से लिया गया है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अंग्रेजी। तो दोनों हमें याद रखना है, लैटिन भी याद रखना है और अंग्रेजी भी याद रखना है। और कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक है। कंप्यूटर कार्य करने के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, जो हमने इनपुट दिया उसे पहले फिर प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद हमको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमने कंप्यूटर को इनपुट दे दिया 2 + 5। अब जो हमने इनपुट दिया पहले वो क्या होगा? प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद हमको रिजल्ट मिल जाएगा। क्या रिजल्ट मिलेगा? 7। जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसे क्या कहेंगे? आउटपुट। जो हमने इनपुट दिया उसे प्रोसेस को कौन करेगा? CPU करेगा। और हमने इनपुट किसके माध्यम से दिया था? हम इनपुट या कीबोर्ड के माध्यम से देंगे या माउस के माध्यम से देंगे। इसीलिए कीबोर्ड और माउस को क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। और जो हमने इनपुट दिया था उसे प्रोसेस कौन कर रहा है? CPU। इसीलिए CPU को क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस। क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस। और जो हमने इनपुट दिया फिर वो प्रोसेस हुआ, फिर आउटपुट कौन दिखा रहा है? ये आउटपुट हमें कहाँ दिखेगा? मॉनिटर स्क्रीन पर। कहाँ दिखेगा? मॉनिटर स्क्रीन पर। इसीलिए हम मॉनिटर स्क्रीन क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अब समझते हैं इनपुट क्या होता है। इसमें यूजर के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश या कमांड दिया जाता है, यानी इनपुट में क्या दिया जाता है? कंप्यूटर को निर्देश या कमांड दिया जाता है। प्रोसेस, इसमें कंप्यूटर निर्देश को प्रोसेस करता है और डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। देखो हमने जहाँ यहाँ पे इनपुट दिया था फिर वो प्रोसेस हुआ, फिर उसको हमको आउटपुट मिल गया। ये देखो क्या मिल गया? आउटपुट। तो यही तो लिखा हुआ है, इसमें कंप्यूटर निर्देश को प्रोसेस करता है, जो हमने निर्देश दिया था उसको प्रोसेस किया और डाटा को इंफॉर्मेशन में बदल देता है। आउटपुट, इसमें कंप्यूटर यूजर को आउटपुट प्रदान करता है, यानी जो प्रोसेस होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिला था वो क्या है? हमारा आउटपुट है। कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? एक होता है CPU, एक होता है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन है? CPU है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, दुनिया का सबसे पहला CPU नेम तो कौन सा है? इंटेल 4004। इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था इंटेल 4004 को फेडरिको। किसने बनाया था? फेडरिको फागिन। फेडरिको फागिन एंड टेड हॉफ ने। अब समझते हैं CPU। CPU के कितने पार्ट होते हैं? CPU के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मेमोरी यूनिट यानी MU, एक होता है कंट्रोल यूनिट यानी CEO, और एक होता है ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
अब सबसे पहले समझते हैं कंट्रोल यूनिट क्या करता है। चलिए आगे समझते हैं। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी डिवाइसों और उनके कार्यों को नियंत्रित करता है ताकि कंप्यूटर के सभी कार्य सही ढंग से हो सके। यानी कंप्यूटर में जितने भी डिवाइस कनेक्ट है, जैसे आपका कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, प्रिंटर हुआ, सबको कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है, ताकि कंप्यूटर के सभी कार्य सही ढंग से हो सके। फिर एएलयू क्या करता है? एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह एक सीपीयू का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका इस्तेमाल अंकगणितीय और तार्किक कार्यों के लिए किया जाता है। अंकगणितीय का मतलब जोड़, घटाव, गुणा, भाग। जैसे हमें कोई संख्या जोड़ना है या कोई संख्या घटाना है या कोई संख्या गुणा करना है या कोई संख्या डिवाइड करना है, तो ये कौन सी गणनाएं हो गई? ये हो गई अंकगणितीय। और लॉजिकल गणनाएं, जैसे हमको किसी को कंपेयर करना हो, 10 ग्रेटर देन 5, ये क्या हो? यहाँ पर कंपेयर किया गया, तो ये कौन सी गणनाएं हो गई? ये हो गई तार्किक। या 10 इक्वल टू 10, ये भी तार्किक गणनाएं हो गई। अब मेमोरी यूनिट क्या करता है? ये सीपीयू का एक हिस्सा होती है। मेमोरी यूनिट का इस्तेमाल कंप्यूटर में डेटा और निर्देश को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यानी जो हम कार्य कर रहे हैं उसको कार्य करने के लिए कोई स्थान चाहिए, तो वो स्थान कौन प्रोवाइड करता है? मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है? नंबर 1, स्पीड। इसमें पढ़ते हैं कंप्यूटर के काम करने की स्पीड काफ़ी तेज होती है। कंप्यूटर इंसान की तुलना में बहुत तेजी से कार्य करता है। यह 1 सेकंड में 1 लाख से भी ज़्यादा कार्यों को पूरा कर सकता है। कंप्यूटर की गति हर्ट्ज में मापी जाती है। यानी कंप्यूटर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि कंप्यूटर बहुत तेज कैलकुलेशन करता है, और हम कोई कैलकुलेशन अगर करेंगे, हो सकता है करते वक्त कोई मिस्टेक हो जाए, लेकिन कंप्यूटर गलतियां नहीं करता है। इसीलिए कंप्यूटर पूछा जाता है कंप्यूटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो कंप्यूटर गीगो सिद्धांत पे कार्य करता है। कौन से? गीगो। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्या फुल फॉर्म होता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी कंप्यूटर को अगर गलत इनपुट दोगे तो गलत रिजल्ट भी मिलेगा, अगर सही इनपुट दोगे तो सही रिजल्ट मिलेगा। एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब शुद्धता होता है। यानी कंप्यूटर बिना गलती के किसी भी काम को पूरा कर सकता है। मनुष्य एक काम करने में बहुत गलतियां करता है, जबकि कंप्यूटर बिना गलती के अपने कार्य को पूरा कर लेता है। लेकिन वही कार्य कंप्यूटर द्वारा किया जाए तो बहुत तेज गति से शुद्ध गणना कर देगा। यानी कंप्यूटर 100% सही कैलकुलेशन करता है। कंप्यूटर गलतियां कब करता है? जब यूजर गलती करे या हम जो प्रोग्राम यूज कर रहे हैं उसमें कोई गलती हो। प्रोग्राम में गलती को क्या कहते हैं? बग कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी बहुत शक्तिशाली होती है। हम सभी चीज़ों को याद नहीं रख सकते, लेकिन कंप्यूटर सभी चीज़ों को बिना बोले याद रख सकता है। यानी जो हमने वर्क किया है उसको हम सेव कर दें तो सेव कहाँ होगा? मेमोरी में। डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर कई दिनों तक कार्य करने की क्षमता रखता है, जो मनुष्य के अंदर नहीं है। ये कभी थकता नहीं, जबकि मनुष्य कुछ समय तक कार्य करने के बाद थक जाता और उसे आराम की आवश्यकता होती है। यानी डिलीजेंस का मतलब क्या होता है? परिश्रमी। यानी कंप्यूटर कार्य करते वक्त थकता नहीं है, लेकिन इंसान कार्य करते वक्त थक जाता है कुछ समय के बाद। ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। यह अपने कार्यों को खुद से पूरा करती है। जब एक बार ये अपने कार्य को शुरू कर देती है तो बिना किसी मनुष्य की सहायता के इसे पूरा कर देती है। यानी कंप्यूटर ने एक बार कार्य करना स्टार्ट कर दिया, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो रुकेगा नहीं। इसकी कुछ कमियां होती है। वीकनेस। यानी कंप्यूटर के पास कोई दिमाग नहीं होता है, नो आईक्यू। यानी कंप्यूटर के अंदर मानव की तरह सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती, इसलिए कंप्यूटर मानव का गुलाम है। यानी हम कंप्यूटर को कोई निर्देश नहीं देंगे तब तक कंप्यूटर हमारा वर्क नहीं करेगा। नो फीलिंग। कंप्यूटर के पास मनुष्य की तरह कोई भावना यानी फीलिंग नहीं है।